आप सभी का मैं इस गुरु पूर्णिमा के पहले महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु शिष्य परंपरा ये सनातन है, पुरातन है। जब से मनुष्य की बुद्धि में विवेक की निर्मिति हुई, जागृति हुई, तब से गुरु शिष्य परंपरा निर्माण हुई। विवेक क्या है? सेंस ऑफ विजडम क्या है? आनंद के साथ, खुशियों के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताए, निरंतर प्रगति और विकास होता रहे, ऐसे प्रगति के रास्ते पर चलते रहे और अन्य लोगों को शांति मिले, सुख मिले, उनका जीवन खुशियों से भरा हो, उनकी प्रगति और विकास अबाधित होता रहे। यह है विवेक। जब आप विवेकशील हो जाते हो तब जियो और जीने दो। खुशियों से जियो, खुशियों से जीने दो। शांति से जियो, शांति से जीने दो। प्रेम से जियो, प्रेम से जीने दो। विकसित होकर जियो, विकसित होने के लिए जीने दो। इस मार्ग का अनुसरण करने लगते हो, जिसे धर्म का मार्ग कहते हैं। वही है आपके बुद्धि का विवेक। जहां विवेक है वहां शांति है, प्रेम है, आनंद है, स्नेह है, भाईचारा है, प्रगति है, विकास है, धर्म है, मुक्ति है, मोक्ष है, भगवत प्राप्ति है, सब कुछ वहां है। तो जब से बुद्धि का विवेक जागृत हुआ, तब से मनुष्य शांति की ओर चल पड़ा। परम शांति की ओर चल पड़ा और वहीं से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में झांक कर देखो। अध्याय क्रमांक 4, जिसे हम महत्वपूर्ण योग समझते हैं। ज्ञान भी, कर्म भी और संन्यास भी, ऐसे तीनों बातों को लेकर ये योग, गुह्यतम योग प्रकट हुआ है। ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में झाको। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम तक ये ज्ञान पहुंचाया है। कहना स्पष्ट है कि ज्ञान पाने हेतु तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास पहुंचे। जिसे आप गुरु का संबोधन देना चाहते हो, उनके लिए निकष लगाया है। गुरु कौन? गुरु वो है जो तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, वो गुरु। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप उनके पास पहुंचे, उन्हें दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, बिना छल कपट किए सरलता से उन्हें प्रश्न करें। वे आपको परमात्म तत्व का उपदेश करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, अनुभूति से वे परमात्म तत्व को जानते हैं। जो परमात्म तत्व को जानते हैं वे तत्वदर्शी है। अब यहां पर हमें खुद को ढूंढना होगा कि हम कौन है, कहाँ है। एक बात इतनी तो समझ लीजिए साहब, आप जब गुरु के खोज में निकले हो तब आपको खुद के बारे में पहले पता करना होगा कि मैं कौन हूं। मतलब
मैं क्या खोज रहा हूं। खोजी दो प्रकार के होते हैं। खोजी दो प्रकार के होते हैं। आपकी खोज किस बात के लिए है उस पर निर्भर करता है आप क्या खोज रहे हो। क्या खोज रहे हो आप दो बातें खोज सकते हो। पहली बात, समस्या निवारण। समस्या निवारण हेतु आप किसी ऐसे मास्टर को ढूंढ रहे हो जो आपकी समस्या का निवारण कर पाएगा। यह हुई पहली खोज। केवल समस्या निवारण करनी है कि भाई मेरी शारीरिक समस्या है, मुझे फलाना फलाना ये रोग है, बीमारी है, परेशानी है, मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे हृदय की गति ठीक नहीं है। जो भी शारीरिक समस्याएं हैं, सांसारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिटाने हेतु, नष्ट करने हेतु, दूर करने हेतु आप उनके पास पहुंचेंगे। आपका हेतु है समस्याओं का निवारण करना। आप खोजी तो हो, लेकिन ऐसे चिकित्सक को खोज रहे हो, ऐसे डॉक्टर को खोज रहे हो जो आपकी समस्याओं का निवारण करेगा। और दूसरी खोज है ज्ञान की खोज, कि मुझे वो ज्ञान दो जिस ज्ञान के चलते हुए मैं अपनी मोह से उपराम हो जाऊंगा, आसक्ति से दूर हो जाऊंगा। मैं अपनी कीचड़ और दलदल जिससे मेरे जीवन में दुख आता है, मैं एजुकेटेड हूं फिर भी दुखी हूं, मैं सुंदर हूं दिखने में फिर भी दुखी हूं, जवान हूं फिर भी दुखी हूं, मेरे पास जमीन है, धन है, संपत्ति है फिर भी दुखी हूं, रिश्तेदार है फिर भी दुखी हूं। इस दुख का निवारण करने हेतु और जीवन को मुक्त आनंद से भरने हेतु, जीवन का खुशियों से, शांति से अनुभव लेने हेतु मुझे ज्ञान दीजिए। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप जब पहुंचते हो तब आपकी खोज अलग हो जाती है और आप ढूंढ कर निकालते हो गुरु को। तो गुरु तो एक ही है, लेकिन खोज किस चीज की कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको गुरु का लाभ होने वाला है या चिकित्सक का लाभ होने वाला है। आप समझ रहे हो? मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंच गया। अब डॉक्टर से उसे ज्ञान चाहिए या समस्या निवारण चाहिए? डॉक्टर साहब, पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, कान में दर्द है, हाथ में दर्द है। जहां दर्द है उस दर्द की दवाई दे दो, इलाज कर लो, ऑपरेट कर लो। डॉक्टर ऑपरेट कर देंगे, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आपको पैरासीटामोल दे दिए, आपको एंटीबायोटिक दे दिए, आपको पता भी नहीं इसमें कंटेंट्स क्या है, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है इसका फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये रोगों को से मुक्त कराती है। बस दवाई ले लो, अपना काम चलाओ, आपका काम हो गया। चिकित्सक ने चिकित्सा कर ली, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, आपका संबंध टूट गया। डॉक्टर आपका मित्र नहीं हो सकता। जरूरत पड़ती है तब डॉक्टर के पास पहुंचते हो, मजबूरी से जाना पड़ता है क्योंकि दूसरा पर्याय नहीं होता है। बार बार अस्पताल में जाने की इच्छा किसी की नहीं होती है क्योंकि चिकित्सा करनी है, समस्या का निवारण करना है। लेकिन वही डॉक्टर, जिस डॉक्टर से ज्ञान पाना है और उसका जूनियर जो उस ज्ञान का अभिलाषी है, मेडिकल साइंस की, फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की पढ़ाई कर रहा है, अब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता, वो ज्ञान पाने हेतु जाता है कि डॉक्टर साहब आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो, किस प्रकार से करते हो, मुझे देखने दो, मुझे समझने दो, मुझे जानने दो, मुझे सीखने दो। और ये कल चलकर हजारों लाखों को दुरुस्त करने वाला है।
एक ज्ञानी हजारों लाखों के कल्याण का होता है और समस्या निवारण करने वाला अपनी समस्याओं से खुद का छुटकारा या मुक्ति पाने वाला केवल खुद का ही कल्याण कर सकता है। आप समझ रहे हो? पेशेंट बनकर गए तो खुद का अकेले का कल्याण करोगे, और शिष्य बनकर गए, ज्ञान पाने हेतु गए तो ज्ञानी महात्मन बनकर लाखों का कल्याण करने वाले हो जाओगे। खोज किसकी है? कई समस्याओं से घिरकर आप किसी मास्टर के पास तो नहीं पहुंच रहे। मास्टर शब्द गुरु से बढ़कर है? जी नहीं, मास्टर कभी गुरु से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि मास्टर आपकी केवल किसी भी समस्याओं से मुक्ति करा सकते हैं। समस्या आज चली गई, कल फिर उभर कर आएगी। आज पेट दुखता है, हो सकता है महीने भर के बाद फिर दुखेगा। बीपी की शिकायत है, हो सकता है फिर उभर कर आ जाएगी। सर दर्द है, माइग्रेन है, फिर से आपको वो साइकिल बनी रहेगी और बार बार जाना पड़ेगा। लेकिन एक बार ज्ञान की अभिलाषी होकर ज्ञान पाने के लिए पहुंच जाओगे और ज्ञान के क्षेत्र में आपका प्रवेश क्या हो जाएगा, तो फिर आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। वालिया लुटेरे तक का उद्धार हो गया। जिसने डकैती की थी, खून किए थे, कितनों को शमशान पहुंचाया था, उसका उद्धार हो गया। तो भाई हम तो इतने गए गुजरे नहीं हैं। हमारा उद्धार होगा, 100% होगा। खोज किस बात की कर रहे हो उस पर निर्भर है, इसलिए खोजी बन जाओ। ज्ञान की खोज है या समस्या निवारण की खोज है? अर्जुन भी तो पहले समस्या के निवारण के लिए पहुंचा था, तो कहाँ अर्जुन का कल्याण हो रहा था? गीता में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छ्वामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा, मैं शिष्य बनकर आया हूं, शरण आया हूं, हाथ जोड़कर खड़ा हूं, अब मुझे उपदेश करे। पहले तो केवल समस्या बता रहा था कि ये मेरे नाना जी है, ये दादाजी है, ये पिताजी है, ये फलाने है, ये भाई है, ये मित्र है, ये स्नेही है, ये रिश्तेदार है, उनको उनके साथ में कैसे युद्ध करूं। आया था हालांकि खुद ही युद्ध करने, लेकिन खुद ही समस्या बन गया। खुद की इच्छा भी अपनी है और समस्या भी अपनी ही है। शादी तो हम कर लेते हैं, इच्छा हमारी होती है कि वैवाहिक जीवन, और पत्नी समस्या भी हमारी ही है। पति ये समस्या भी हमारी ही है। बेटों को जन्म दे, इच्छा भी हमारी है और बेटे ही हमारी समस्या है। हम परेशान लोग हैं। धन हमको ही कमाना है, फिर धन की सुरक्षा भी हमारी समस्या है। किस स्ट्रीम में पढ़ाई करना, क्वालिफाइड होना, ये इच्छा भी हमारी है और वो समस्या भी हमारी ही है। जहां इच्छा वहां समस्या, और जहां समस्या वहां चिकित्सक। आपका संबंध चिकित्सकों से आता रहेगा, लेकिन जब जीवन में कभी कभार आपका संबंध किसी ज्ञानी महात्मा से आएगा और आप ज्ञान के अभिलाषी होकर ज्ञान पाने हेतु उनके पास पहुंचेंगे, तब जाकर शिष्य बन जाओगे। गुरु शिष्य परंपरा में एंट्री मिलेगी, तब से आप सच्चे शिष्य बनोगे, इससे कम पर नहीं। कभी कभार हमारे मन में आता है, फिर गुरु क्या काम के, हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं करेंगे तो फिर क्या काम के। अच्छी बात है भाई, आप मुझे एक उत्तर दीजिए। आप किसी
वस्त्र के दुकान में गए, कपड़े के दुकान में गए और उनको कहा भाई आलू या फिर सब्जियां दे दो, वो कहेंगे भाई साहब ये आलू की सब्जियों की दुकान नहीं, कपड़े की दुकान है, रॉन्ग नंबर है, गलत जगह आ गए, गलत जगह आ गए। किसी आलू प्याज वाले के पास जाएंगे और कहेंगे भाई चश्मा दे दे, चप्पल दे दे, वो कहेंगे बहन जी ये क्या कर रहे हो, इतना भी नहीं जानते, इतना भी नहीं समझते, समझदार तो लग रहे हो, एजुकेटेड तो लग रहे हो, लेकिन आलू प्याज की दुकान में और मांग रहे हो चश्मा, कैसे पॉसिबल है। उसके लिए बाजू वाली दुकान है वहाँ जाओ। तो भाई इतना तो समझते हैं कि जिस चीज़ में मास्टरी है उस जगह हमने उसी का लाभ उठाना चाहिए। और जब आपके जीवन में कोई तत्व गुरु आ जाए, आपके जीवन में जब तत्वदर्शी आ जाए और फिर आप समस्या को लेकर बैठे हैं कि बेटे की शादी नहीं होती, फिर आप समस्या लेकर बैठे हैं कि पेट दर्द होता है, फिर आप समस्या लेकर बैठे हैं, तो आप रॉन्ग नंबर लगा रहे हो। आपको चाहिए कि आप उनसे ज्ञान पाए, वो ज्ञान पाए जिस ज्ञान से आप समुद्र संसार से तर जाओगे, तर जाओगे। भगवत गीता के 4 अध्याय के 35वें श्लोक में देखो, अध्याय क्रमांक 4 श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्षस्य आत्मनयो मथि। आत्मज्ञान क्या है? जो आत्मज्ञान पाने के लिए आप गुरुजी के पास पहुंचना चाहते हो, वो आत्मज्ञान ये है जिसे जानकर फिर आप मोह से मुक्त हो जाओगे। जिस ज्ञान से सभी भूतों में, स्वयं में या फिर गुरुजी में सच्चिदानंद परमात्मा को देखेंगे, वो ज्ञान है आत्मज्ञान। खुद में, अन्य लोगों में और गुरुजी में सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन करना, ये सूक्ष्म ज्ञान है। जैसे कोई सर्वसाधारण व्यक्ति होता है, वो सर्वसाधारण व्यक्ति सागर के किनारे जब खड़ा रहता है तब सागर का फेन उसे दिखाई देता है, लहरें दिखाई देती है, बड़ी बड़ी लहरों के साथ जो नमक का फेन उठता है वो दिखाई देता है। लेकिन जो खोजी होता है, गोताखोरी करता है, उसे सागर के गहराई में मोतियां दिखाई देती है, खजाना दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है कि ऊपरी ऊपर आप उसे देख रहे हो या गहराई में उतरकर देख रहे हो। स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि दोनों का ये भेद है। सागर के किनारे आप भी कभी घूमने गए होंगे, लेकिन आप में से कितने हैं जिन्होंने मोतियां हासिल की? सोचो, आप गोताखोरी करने में माहिर होते और सोचो, कल्पना करो कि आपको भी गहराई में जाकर समुद्र के तल से, सुंदरता से भरे हुए समुद्र में कई प्रकार की वन्य जीव, कई प्रकार की मछलियां दिखाई देती, कई प्रकार की सुंदर पेड़ दिखाई देते और उसमें मोतियां हासिल हो जाती, सीप हासिल हो जाते। तो फिर ऊपरी ऊपर सागर को देखकर जो उत्तेजना होती है, उसकी अपेक्षा आपको सागर की गहराई का आनंद मिलता था। आप जिनसे जुड़ जाते हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका बेटा हो, आपका पति हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके साथ स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो फिर आपको उत्तेजना ही होगी। यदि वे आपके अनुसार चलते हैं तो उत्तेजना, आपके विरुद्ध चलते हैं तो विचलितता। क्योंकि सागर में जैसे लहरें उठती है, वैसे ही आपके मन में कई भावनाओं की लहरें उठती ही रहेंगी, विचारों का द्वंद्व चलता ही रहेगा। लेकिन जब गहराई में जाकर उन्हीं पत्नी, पति, बच्चे, रिश्तेदार, परिजन, उनके साथ यदि गहराई में उतर कर देखेंगे तो उनके भीतर जो परमात्मा तत्व छुपा है, सच्चिदानंद छुपा है,
उनके भीतर जो ईश्वरीय तत्व छुपा है उसको आप स्पर्श कर पाएंगे और वहां से मोतियां हासिल होगी। है ना आश्चर्य? पत्नी को बदलने की जरूरत कहाँ है भाई साहब? नजर को बदल दो तो उसी पत्नी के भीतर जो मोतियां छुपी है, उसके गहराई में जो परमात्मा छुपा है, उसके गहराई में जो ईश्वर छुपा है, उस ईश्वर का दर्शन कर पाओगे। अन्यथा एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों पत्नियां बदलते रहो, आपके जीवन का उद्धार कहाँ होगा? भाई साहब, सागर में, हिंद महासागर में जाओ, अटलांटिक सागर में जाओ या फिर अरबी समुद्र में जाओ, सभी जगह पानी एक जैसा दिखेगा, लहरें एक जैसी दिखेंगी। समुद्र कितने घूमकर आए हो उसको मतलब नहीं है, समुद्र कई घूमकर आने की जगह एक ही समुद्र में गोता मारते थे तो आपको मोतियां मिल जाती थी। तो उसी प्रकार से आप कई लोगों के साथ में संबंध बनाओ, न जीवन में धन्यता आएगी, न शांति आएगी, न प्रगति होगी, न विकास होगा, न जीवन में मुक्ति होगी। मुक्ति तो तब होगी जब एक के साथ निष्ठ होकर उनके भीतर में जो परमात्मा छुपा है वहां तक पहुंच पाओगे। यही तो विशेष है। तो तत्वदर्शी, तत्व ज्ञान देने वाले गुरुजी आपको क्या समझाएंगे? वो कहेंगे पत्नी को न छोड़ो। बोले बहुत तकलीफ देती है ना, परेशान करती है, बार बार शिकायतें करती रहती है, कंप्लेंट बॉक्स है वो, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं उसको, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहती है। हाँ, वो ये बताती है कि सागर में ज्वार और भाटा आता है ना, भरती ओहटी, तो ठीक उसी प्रकार से मैं बहुत ज्यादा खौली हुई हूं। तू ऊपर ऊपर मत देख, मेरे भीतर में एंट्री कर। मेरे भीतर जो शांति तत्व है, परमात्मा तत्व है, वहां पर पहुंच जा। मेरे भीतर छुपी हुई उस चिति शक्ति का, भगवत शक्ति का दर्शन कर ले। आप सोचेंगे कि नहीं पत्नी बदल दूं, कुछ नहीं होगा भाई साहब, कुछ भी नहीं होगा। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल गए। पत्नी बदलने से होता तो जिनके 2-4 विवाह हो गए उन्होंने बता तो देना कि वो सफल जीवन जी पाए। हाँ, जिन्होंने पति बदल कर देखा उन्होंने बता तो देना कि वो जीवन में सफल हो पाए। मराठी में कहते पुढचाच ठेस मागचा शहाणा। इसलिए ये गलती ना करो, अपना घर न बदलो, गांव न बदलो, अपने लोग न बदलो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस अपनी खोज बदल दो। समस्या निवारण की जगह ज्ञान पाने की खोज में लग जाओ तो ज्ञान के खोजी हो जाओगे और फिर मिलेंगे गुरु। उससे कम पर गुरु नहीं मिलने वाले। आपके लिए डॉक्टर बस डॉक्टर है, चिकित्सक है, बस पेशेंट का इलाज करने वाले हैं, लेकिन उनके जूनियर डॉक्टर के लिए वो ज्ञानी डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, अनुभवी डॉक्टर है। वो अनुभव आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, अनुभूतियां आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, वो उनके जूनियर के साथ शेयर करेंगे जो ज्ञान पाने के लिए वहां पहुंचा है। वैसे गुरुजी भी समस्या लेकर बैठे ना तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने देंगे कि वो गुरु है। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो गुरु है, दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। भगवान श्री कृष्ण किसको समझ में आए? सब कंफ्यूज थे। क्या लगता है आपको? रुक्मिणी के समझ में आए? क्या लगता है सुदामा के समझ में आए? बलराम के समझ में आए? बोलो तो, किसके समझ में आए? वो पता भी नहीं चलने देंगे। लेकिन जब शिष्यस्ते हम शादिमात्वाम प्रपन्नम, शिष्यत्व स्वीकार करने वाला अर्जुन खड़ा रहा, तब अर्जुन के समझ में आए कि ये मेरे गुरु है। एक गुरु ही आपका मित्र हो सकता है, बाकी मित्रत्व
आपके लिए किसी का नहीं हो सकता। आपके रिलेटिव्स रिलेटिव है, वो मित्र नहीं है। आप रिलेटिविटी कंसेप्ट जानते हो? जिस नजर से देखते हो वैसा दिखता है, उसको रिलेटिव कहते हैं। आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है, वो रिलेटिविटी कंसेप्ट ही वो है। 4 घंटे यदि दोस्त के साथ में बैठे ना, तो आपकी नजर है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत प्रिय दोस्त है, बचपन का दोस्त है, तो 4 घंटे 4 मिनट जैसे लगेंगे। रिलेटिव है, एक्चुअल 4 घंटे है लेकिन लग रहा 4 मिनट है। लेकिन किसी दुश्मन के साथ बैठो, 4 मिनट भी बिठाए तो लगेगा 4 घंटे से बैठा हो। रिलेटिव है, उसके साथ में बैठना ही नहीं, फिर भी बैठना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है घंटों हो गए। घर में शव पड़ा है, 15 मिनट बैठे, आपको लगता है कि 15 घंटे से बैठे जैसे कुछ, क्योंकि शव के साथ में बैठना है, मृत्यु हुई आदमी के साथ में बैठना है। और घर में समारोह है, 15 घंटे कब चले जाते पता नहीं चलता, सब रिलेटिव है। वैसे आपके जितने रिश्तेदार हैं उनको कहा ही जाता रिलेटिव है, क्योंकि आप जिस नज़र से देखते हो वैसे वो रिलेटिव है। कुछ लोगों के साथ राग है तो कुछ लोगों के साथ द्वेष है, सब रिलेटिव है। ये उनकी गलती नहीं है, ये आपकी नज़र का दोष है, क्योंकि आप स्थूल दृष्टि से बैठे हो। परिवार में सासू माँ के प्रति द्वेष है तो ये उसकी दोष नहीं है, ये आपका दोष है, आपके नज़र का दोष है, क्योंकि रिलेटिव है वो आपकी मित्र थोड़ी है। किसने कहा कि सासू माँ मित्र हो जाएंगी? उसने कहा भी तो होने वाली थोड़ी है, नहीं हो सकती, वो रिलेटिव है। किसने कहा कि बहू मित्र हो जाएंगी? किसने कहा कि पति मित्र हो जाएगा? इम्पॉसिबल। रिलेटिव तब खत्म होते हैं, मुक्ति रिलेटिव से तब मिलती है, रिलेटिविटी से तब मिलती है जब ज्ञानी हो जाते हो, और वो ज्ञान देता है आपका गुरु। वो पहुंचा देता है उस तत्व तक जिसे आत्म तत्व कहा जाता है। कोई रिलेटिव नहीं रहता। ऐसी आंखें। इसलिए भाई साहब, पहले खुद को सुधारो, पहले खुद को समझो, पहले खुद को जानो कि क्या मैं समस्या के निवारण हेतु किसी के पास पहुंच रही हूं, तो बस उनको चिकित्सक का लेबल लगा देना। आपने भले 5 साल पहले किसी से दीक्षा ले रखी है, लेकिन ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए उनके पास पहुंचे ही नहीं है, समझ लेना कि आपका रॉन्ग नंबर रहा और आपने केवल दीवारों पर ही दस्तक दी है। होगा पावर स्टेशन, लेकिन पावर स्टेशन में जाने के बाद आपको उस पावर स्टेशन में जो मशीनरी है जिससे पावर जनरेट होती है उसका कुछ पता ही नहीं है, तो आप जैसे आम मकान होता है वैसे ही पावर स्टेशन के दीवार तक ही दस्तक देंगे, भीतर जाकर मशीनरी का लाभ उठा नहीं पाएंगे। लेकिन कोई इंजीनियर होगा, पावर स्टेशन में एंट्री करेगा और उसको पता है कि इस मशीनरी से पावर जनरेट होती है, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा, हैंडल करेगा, तब चलकर उसका लाभ होगा कि पावर जनरेट होगी। वैसे ही गुरु के केवल बाह्य शरीर को देखकर, उनकी ये चमड़ी की आंखें देखकर आप यदि धन्य होते होंगे, उनके चमड़े की पैरों में झुककर यदि उनको प्रणाम करते होंगे, तो आपने केवल उनके दीवारों तक दस्तक दी है, आप गुरु के भीतर घुसे ही कहा। कई लोगों का ये भ्रम हो जाता है कि गुरु के चरणों में मत्था टेक दिया तो मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। करते के देखो, ऐसा होता तो भगवान बुद्ध के चरणों में कई लोग आते थे। मैं तो ये कहता हूं कि यशोधरा जो उनकी पत्नी है, बुद्धत्व पाने के बाद उनसे मुलाकात हुई थी बुद्ध की, बुद्ध का चेहरा भी देखा, दर्शन भी देखा, बुद्ध की नजर भी उन पर पड़ी। हो सकता है बुद्धत्व की वजह से उन्होंने चरण छुए भी होंगे, फिर भी क्या यशोधरा का कल्याण हो गया? सोचो।
उसके लिए तो अंगुलीमाल क्यों न हो, पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, जिन्होंने कईयों को मारकर उनकी एक एक उंगली को पिरोकर अपने गले में माला लटकाकर वो घूमता था, ऐसा अंगुलीमाल जिसने बुद्ध के भीतर झांका उसने बुद्धत्व पा लिया, अंगुलीमाल बुद्ध बन गया। आप दस्तक कहाँ दे रहे हो? गुरु को पहली बात तो समझ लो, और फिर गुरु ज्ञान को समझ लो, और फिर गुरु तत्व में एंट्री करके गोता मार के मोतिया हासिल कर लो, तो फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप मुक्त हो जाओगे। ऐसे मुक्ति जिसे मोक्ष कहा जाता है, जीते जी और मृत्यु के बाद भी। भगवत गीता के चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में झांको। जिनके पास गीता है हाथ में, 36वां श्लोक झांको तो क्या कहा है श्री कृष्ण ने? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। आत्मज्ञान का प्रभाव क्या है बता रहे हैं। यदि आप सभी पापियों से भी अधिक पापी हो, फिर भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह समुद्र संसार से, पाप समुद्र से मुक्त हो जाओगे, तर जाओगे। आपको लगता होगा कि मुझसे पाप हुआ है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैंने किसी का खून किया है, मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, मैंने किसी के चोरी की है, मैंने किसी का अपघात किया है, मैंने किसी का अपमान किया है, मैं पापी हूं, जो भी पाप आपने किया है। लेकिन ज्ञान रूपी नौका ऐसी नौका है जो आपको पाप समुद्र से तार कर बाहर ले आएगी। कितनी गुनाह किए थे वालिया लुटेरे ने, लेकिन उसको भी तार दिया, वाल्मीकि ऋषि बना दिया। क्यों? कि गुरु की केवल नजर पड़ी इसलिए? नारद मुनि की नजर तो हजारों लाखों पर पड़ी होगी, कई राक्षसों पर पड़ी। नारद मुनि तो घूमते थे, कई असुरों में भी घूमते थे, देवताओं में घूमते थे, इंद्र के पास जाते थे, सबके पास जाते थे। फिर सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शिष्य बनकर गए ही कौन थे? कोई असुर गया था? कभी इंद्र भी गया था? नारद मुनि का लाभ उठाया तो वालिया लुटेरे ने, जो पापियों से भी अधिक पापी था, लेकिन शिष्य बनकर क्या गया, और वाल्मीकि ऋषि क्या बन गया। आप समझ रहे हो? जीवन का पाप क्या है? मोह के कारण, द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, बदले की भावना के कारण, आसक्ति के कारण आप गलत निर्णय लेते हो, गलत कर्म करते हो, गलत लोगों का संग करते हो, और आपका पाप बढ़ने लगता है। आपका पाप कब बढ़ता है? आप कहेंगे कि पाप बढ़ गया, इसका निकष क्या है? जितना दुख बढ़ गया है, समझ लो उतना पाप बढ़ गया है। दुख का दूसरा नाम पाप है, और पाप का दूसरा नाम दुख है, या फिर पाप का रिफ्लेक्शन दुख है। आसक्ति के चलते, मोह के चलते, द्वेष के चलते, बदले की भावना के चलते आपसे गलत निर्णय लिए ही जाएंगे। एग्रीड और नॉट? आपको यह स्वीकार है या नहीं? सोचो, दुर्योधन ने जो निर्णय लिया युद्ध का, वो गलत निर्णय था या सही था? बोले बिल्कुल गलत था, क्योंकि इंद्रप्रस्थ नगरी उसकी थी ही नहीं। खुद का तो हस्तिनापुर था, आलीशान था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, कल का होने वाला खुद राजा था, सब कुछ तो था। फिर भी दूसरे की संपत्ति पर, दूसरे की साधन पर
अपना हक जताने की प्रवृत्ति मोह की प्रवृत्ति है, लालसा की प्रवृत्ति है, आसक्ति की प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति के कारण उसका पाप बढ़ गया। माने उसने गलत निर्णय लिया, गलत लोगों का संग किया, शकुनी जैसों का संग किया, और गलत लोगों का संग करके उसने युद्ध का ऐलान जो कर दिया और युद्ध करके खुद की मृत्यु और अपने वंश का नाश कर लिया। पाप कैसे बढ़ता है? पाप अपनी खुद की गलतियों से बढ़ता है। गलतियां क्यों बढ़ती है? क्योंकि खुद कहीं ना कहीं मोह में, कहीं ना कहीं आसक्ति में अटक जाते हो। आप कहेंगे भाई हम एजुकेटेड है, तो किसने कहा कि मोहित नहीं होंगे? एजुकेशन का मोह से कोई संबंध नहीं। एजुकेशन का संबंध जिज्ञासा से है। आप जिज्ञासु थे, ये क्या है वो क्या है, आपको क्यूरियोसिटी थी, इसलिए आपने भूगोल पढ़ा, इसलिए आपने इतिहास पढ़ा, इसलिए आपने गणित के सूत्र पढ़े, इसलिए आपने भाषाएं पढ़ी और उसका ज्ञान आपको मिल गया। ज्ञान क्या मिला? आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई और केवल इन्फॉर्मेटिव हो गए। तो आपने कैसे सोच लिया कि आप मोहित हो गए? मोहित नहीं होंगे, आप आसक्त नहीं होंगे, आप बदला नहीं लेंगे। भाई साहब, कई आतंकी है जो इंजीनियर्स है, कई आतंकवादी है जो डॉक्टर्स है। सोचिए तो सही, सोचिए। घर घर में आतंक है, तो क्या वो लोग एजुकेटेड नहीं है? एजुकेशन का संबंध जिज्ञासा से है और ज्ञान का संबंध मुक्ति से है। आपको मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, तो फिर डेफिनेटली आपको पाप का बोझ कम करना होगा। और पाप का बोझ जरूर कम होगा, ज्ञान के खोजी बन जाओ। मेरी तो इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब कि गुरु में खोट नहीं होती। हम शिष्य बनना ही नहीं चाहते, हम बीमार बनकर, पेशेंट बनकर डॉक्टर ढूंढते हैं। ये हमारी गलती होती है, हम में ही खोट होती है। हम समस्या का निवारण करने हेतु किसी के पास पहुंचते और कोई समस्या का निवारण करते तो वहां चंदा दे देते हैं। समस्या का निवारण करने वाले को हम गुरुजी कहना शुरू कर देते हैं। समस्या का निवारण करने वाले चमत्कारी बाबा को हम सिंदूर लगा देते हैं, उनको कुमकुम तिलक करते रहते हैं, उनके चरणों में मत्था टेकते हैं, उनके आगे पीछे मंडराते रहते, घूमते रहते हैं। ध्यान दो, आजीवन यदि आप चिकित्सक के पीछे भागते रहेंगे तो परावलंबी हो जाओगे। आप केवल दूसरों पर डिपेंड रहने वाले रहेंगे। न आप स्वयंभू समझ पाओगे खुद को, ना आप स्वावलंबी हो पाओगे, ना इंडिपेंडेंट होगा पाओगे, ना स्वतंत्रता आपके जीवन में कभी आएगी, ना आपको जीवन में कभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुलामों को परमात्मा नहीं मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। गुलाम होते हैं अपने मालिक के अधीन। वैसे ही जो लोग समस्या से घिरे होते हैं वो चिकित्सकों के अधीन होते हैं, वो गुलाम ही होते हैं। डॉक्टर साहब कुछ करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। वैसे ही जो लोग जाते हैं कि गुरुजी कुछ करो, संत महात्मा कुछ करो, वो लोग और कुछ नहीं, गुलाम है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप गुलामी से बाहर आओ। कोई गुरु मालिक नहीं बनना चाहेगा, और यदि वो मालिकियत जताना चाहता है, आपको बार बार समस्या होने के बाद आप उसके पास पहुंचे ऐसा चाहता है और उसके लिए आश्रम खड़ा कर देता है, समझ लेना वो गुरु है ही नहीं, वो कोई बिजनेस करने बैठा है। मुझे आप बताओ, भगवान श्री कृष्ण के कितने आश्रम थे? बताओ, कितने आश्रम थे? नहीं थे। आश्रम की जरूरत ही क्या थी? ये तो अहम बात हो गई, महत्वपूर्ण बात हो गई कि आपको गुरु यदि बनना है तो फिर आपको पहले शिष्य बनना होगा। और शिष्य बनना है तो ज्ञान की खोज करनी होगी, और ज्ञान की खोज करेंगे ना तब ही आपको गुरु मिलेगा, उससे कम पर नहीं।
फिर कोई लंपट गुरु भी आ गया तो वो भी भाग कर चला जाएगा। कहते भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में निकले। क्यों? क्योंकि उनको दुख था। दुख क्या था? 3 महल थे, फिर भी दुख था। हाँ, कोई मरता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई रोगी होता है, और मुझे भी ये सब हो जाएगा। ये सब देख देख कर वो दुखी हो रहे थे। तो फिर ज्ञान क्या है? मनुष्य जीवन क्या है? क्यों है? वाय, मैं क्यों जन्मा हूँ? इन सब प्रश्नों का उत्तर चाहिए था। उन प्रश्नों के ज्ञान के लिए वो ढूंढ रहे थे किसी गुरु को। तो कहते कोई गुरु मिल गया जिसने कहा कि तू एक काम कर, एक चावल का दाना प्रतिदिन खाता जा। तो एक ही चावल के दाने पर रहे। आखिर में शरीर इतना क्रश हो गया, कहते हैं कि बिल्कुल मृत्यु ही समीप थी। तो वो गुरु ने कह दिया, भाई साहब मैं गलत हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे गुरु नहीं हो सकता। तो कहते हैं वो वहाँ से निकले। तो फिर और किसी गुरु को ढूंढना। तो उसने कहा कि तू एक पैर पर तू पानी के भीतर खड़ा रहे। कहते हैं कि पानी में जो मछलियाँ थे उन्होंने उनका पैर खा लिया, कई जगह घाव हो गए, परेशान, लेकिन फिर भी खड़े रहे। गुरु को ही दया आई। गुरु ने कहा नहीं नहीं, ऐसे से नहीं होता, ये ज्ञान नहीं मिलता है, सॉरी मैं गुरु नहीं हूँ। जब जाकर बुद्ध को ये पता चला कि ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा, मेरी खोज यदि सच्ची है तो सच्चा गुरु मिलना ही चाहिए, और सच्चा गुरु मिल ही गया। गुरु को ढूंढने गए तो फिर अपने भीतर गुरु मिला। क्या आश्चर्य है! क्या आश्चर्य है! आप यदि सचमुच ज्ञान की अपेक्षा में ढूंढने जाओगे तो आपको सचमुच सद्गुरु मिल सकता है, और वो गुरु आपके भीतर बैठा है। जब ईश्वर ही आपके भीतर बैठा है, आप कहते सभी में ईश्वर को देखो, तो गुरु आपके भीतर नहीं बैठा हो सकता क्या? सोचो तो। लेकिन खोज ज्ञान की हो तो गुरु मिलेगा, और ज्ञान की खोज के लिए आंखें बंद करके बैठोगे तो भीतर से ज्ञान का प्रवाह भी आएगा। ध्यान में ज्ञान की वर्षा, ध्यान में ज्ञान की वर्षा। और बुद्धत्व जो पाया, भीतर जाकर बुद्धत्व पाया, भीतर जाकर पूर्णत्व पाया, मुक्ति पाई, दुख से मुक्ति हो गई, ना मोह रहा ना आसक्ति रही, बस बुद्ध की लीला शुरू हो गई। शरीर तो वही है, इंद्रियां तो वही है, लेकिन बैठक बदल गई। भाई साहब, ज्ञान से सारे पाप धुल गए। अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत महा। सब धुल जाते हैं। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान मिल गया। और फिर बुद्ध के पास जितने लोग जाते थे, बुद्ध कहते थे अतदीपो भव, अपना दिया खुद जलेगा। भीतर झांको, प्रश्न खुद को करो, उत्तर भीतर से आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप बाहर किसी गुरु को ढूंढेंगे तो बाहर उनके स्थूल रूप को ही देखेंगे। कितने शिष्य उनके पास चल रहे हैं, उस जमावड़े को देखकर ही आप उनके पीछे जाओगे। आपको लगेगा नहीं, ये गुरु है, उनके पीछे लाख लोग हैं, उनके पीछे 5 लाख लोग हैं, उनके पीछे 10 लाख फॉलोवर है, उनका फैन बेस बड़ा है। उससे आपका क्या संबंध है? आपका क्या संबंध है? आपको जो ज्ञान देवे उसका फैन बेस कितना है, आपको क्या लेना देना है? लेकिन आप जब आंखेंगे ना, तब आप उसके चमत्कार को, उसके ग्लैमर को, उसके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको जो बड़े बड़े नाम से पुकारते हैं उनको देखते जाओगे तो वो गुरु, बिजनेस वाला गुरु परेशान कर देगा। आपको लंपट गुरु मिल जाएगा। जपनाम, आपने सीरियल देखा, वेब सीरीज देखी? जपनाम क्या है ये तत्वगुरु नहीं है, ये तत्वदर्शी नहीं है। ये आपको ठगने के लिए, आपका पैसा ऐंठने के लिए, आपको दिशा भूल करने के लिए
बिजनेस करने वाले हैं। आपको जिस ज्ञान के दालन में मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, उसके लिए आपकी पहले तैयारी करना आवश्यक है। मैं बस तैयारी करना चाहता हूं कि आप पेशेंट बनकर मत जाओ। ध्यान दो, किसी भी पेशेंट को कभी भी सर्वोच्च स्थान नहीं दिया जा सकता। उसको एक रुग्ण समझकर एक बेड बस्तर ही दिया जाएगा, क्योंकि रुग्ण अवस्था में हो आप। पेशेंट बनकर मत जाओ। आप यदि खिलाड़ी बनकर खेलने जा रहे हो और पेशेंट बनकर जाओगे तो आपको रिंग के बाहर रखा जाएगा। पेशेंट को ग्राउंड में एंट्री नहीं है। एग्रीड और नॉट? एंट्री किसको है? समर्थ को है। हॉस्पिटल में जाओगे, पेशेंट बनकर जाओगे तो पहले उसका यूनिफॉर्म आपको पहनाया जाएगा। हरे वाला यूनिफॉर्म है, आपके ऊपर वो झोला डाल दिया है, चलो सो जाओ। अब बाकी लोग इधर उधर घूम सकते हैं, पेशेंट नहीं घूम पाएगा। उसको उस कमरे में बेड पर ही रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस कमरे में घूम सकता है, कॉरिडोर में घूमने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट है। आप समस्याओं से घिरकर समस्या निवारण के लिए किसी के पास जाओगे तो आपको पेशेंट करार दिया जाएगा और आपका स्वातंत्र्य छीन लिया जाएगा, आपको बंधन में बांधा जाएगा। जो गुरु बंधन में बांधता है वो गुरु ही नहीं है। ज्ञान स्वतंत्रता दिलाएगा, ज्ञान मुक्ति दिलाएगा, और पेशेंट को कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई मुक्ति नहीं, खाने पीने की भी मुक्ति नहीं है। सब बातों का परहेज है। एग्रीड और नॉट? इसलिए कब तक खुद को फंसाओगे? कब तक खुद को समस्या निवारण के लिए किसी गुरु के पास ले जाओगे? ज्ञान के लिए ले जाओ, तत्व ज्ञान के लिए ले जाओ। वो ज्ञान जो आपका कल्याण करेगा, आपके भीतर से वो ज्ञान प्रकट होगा। वो ध्यान में आप उतर जाओगे, वो ज्ञान आपको मिलेगा। इसके लिए ही गुरु का संबंध रखो। फिर वो गुरु आपको कभी भी स्थूल रूप से दिखे न दिखे, केवल आपको आपके घर से बैठकर दूर से ही दिखे तब भी ठीक है। वो आंखों से नहीं भी दिखे तो भी ठीक है, लेकिन उसकी ज्ञान के चलते हुए आप मुक्ति का, स्वतंत्रता का और अपनी मोह से, अपनी आसक्ति से उपराम होने का अनुभव ले पाए। धीरे धीरे खुद से प्रेम बढ़ता जाए, खुद को जीने का आनंद आता जाए, खुद की गलतियां क्या है वो समझ में आता जाए, उन गलतियों से बाहर आने का रास्ता प्रशस्त होता जाए, और फिर भीतर से जो ज्ञान आएगा, उस ज्ञान में आप प्रगति करते जाए, विकसित होते जाए, शांत होते जाए। बस समझ लेना आपको गुरु मिल गया। कोई स्थूल गुरु की जरूरत नहीं है आपको, कोई किसी के चरणों में मत्था टेकने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप स्त्री हो, महिला हो, तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस क्योंकि बाहर गुरुओं का बोलबाला ज़्यादा है, बाहर बिजनेस चल रहा है, बाहर ही बाहर संसार चल रहा है। जैसे आपके परिवार में संसार चल रहा है, वैसे परिवार के बाहर बड़ा संसार चल रहा है। आप परेशान हो जाओगे, कई साल बीत जाएंगे, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि खोज गलत थी। खोज ज्ञान की रखो तो आपके गुरु आपको भीतर में उतारने की चेष्टा करेंगे। जहां बैठे हैं वहां स्थान नहीं बदलेंगे, और वही गुरु आपको आपके पास पहुंचा देंगे। तो सबसे पहली बात, गुरु आपको कहाँ ले जाएंगे? गुरु आपको ले जाएंगे आपके भीतर, आपके अंतर में। जो गुरु उनके चरणों तक आपको पहुंचने नहीं देते,
उनके घर तक आपको पहुंचने नहीं देते। जो गुरु आपकी आंखों के सामने आना भी नहीं चाहते और आते भी नहीं है, लेकिन आपको खुद के घर बैठे खुद की भीतर की यात्रा करने के लिए तैयार करते हैं, समझ लेना वो आपके लिए तत्वज्ञानी गुरु हो गए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। आपको मोक्ष भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन आपके स्वयं के घर पे, स्वयं के स्थान पर ही उसको छोड़ दिया तो आपके लिए कोई मोक्ष नहीं है। जाओ। वही पति, वही बच्चे, वही पत्नी, वही परिवार, वही नौकरी, वही बिजनेस, सब वही रखेगा, लेकिन आपको भीतर में एंट्री करवाएगा। समझ लेना आपको तत्वज्ञानी गुरु मिल गया, निहाल हो गया। जन्मों जन्म की आपकी सारी खोज बस अब समाप्त होने को है, क्योंकि आपको भीतर में एंट्री मिलेगी। जब आप अपने भीतर जाएंगे तभी पता चलेगा कि आपके लिए पवित्र क्या है, आपका गुरु पवित्र क्यों है। क्योंकि वो एक बात आपको सिखाता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। 38वां श्लोक क्या कहता है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान समान पवित्र कराने वाला और कोई नहीं है। गुरु पवित्र कब है, कब तक है? जब तक वो ज्ञान बांट रहा है, जब तक ज्ञान की उंगली पकड़कर चल रहा है। जैसे ही गुरु की नजर आपके पैसे पर पड़ी, ज्ञान नदारद हो गया। आपके धन पर पड़ी, आपके सौंदर्य पर पड़ी, आपके जवानी पर पड़ी, आपके शक्ति पर पड़ी, समझ लेना गुरु है ही नहीं। वो गुरु तब तक गुरु है जब तक वो ज्ञान का अभिलाषी है, और तब तक आप उसके शिष्य हो जब तक आप ज्ञान के अभिलाषी हो। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान समान और कोई भी संसार में पवित्र कराने वाला नहीं है। आप कहेंगे मेरे गुरुजी बड़े पवित्र है, तो मैं उनके चरणों में मत्था टेकूंगा। उनका शरीर पवित्र हो ही नहीं सकता, उनका ज्ञान ही पवित्र है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? थोड़ी आंखें खोलो और ज्ञान के शरण जाओ। आपको गुरु के शरण में जाना है, माने ज्ञान के शरण में जाना है। और जब ज्ञान के शरण में जाओगे तो फिर आपको भीतर उतारेंगे गुरु, और जैसे ही भीतर उतरेंगे तो वैसे ही ये ज्ञान का खजाना अपने आप खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम। और जब भीतर से ज्ञान प्रकट होने लगेगा तब पता चलेगा कि अरे बाहर जिस गुरु ने मुझे भीतर भेजा था वो तो बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और दोनों जगह यदि वही मिलता है तो फिर दोनों में फर्क क्या है? मैं भी गुरु, तू भी गुरु, मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा। अब द्वैतवाद खत्म हो जाएगा, अद्वैत बन जाओगे, एको हम, सब एक हो जाएगा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्नथो मयि। एक बार यदि ज्ञान पा लिया तो फिर सभी भूतों में, स्वयं में और गुरु में एक ही परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सच्चे गुरु को ढूंढो। इसके लिए पहले तो खुद सच्चे बन जाओ कि मुझे ज्ञान ही पाना है, बाकी कोई लेना देना नहीं। गुरु की उम्र क्या है, गुरु का चेहरा कैसा है, गुरु के पास लोग कितने हैं, गुरु का एजुकेशन क्या है, कोई लेना देना नहीं है। गुरु का घर कहाँ है, क्या लेना देना है आपको? वो जंगल में रहता है या महल में रहता है, उसका बिजनेस क्या है, कोई लेना देना नहीं।
बोले क्या गुरु का भी बिजनेस होता है? यदि गुरु अपना खुद का शरीर पोषण करने के लिए बिजनेस करता होगा तो वो गुरु बेस्ट गुरु है, बेस्ट गुरु है, क्योंकि आपके पैसों पर नहीं पलेगा। गोरा कुम्हार खुद मड़कियां बना रहा है, आपके पैसों की जरूरत नहीं है। सावता माली खुद खेतों में सिंचाई कर रहा है, बुनाई कर रहा है, सब काम कर रहा है। कबीर जी ताना बुन रहे हैं, खुद का बिजनेस अपना है, क्यों? चरितार्थ के लिए है, आपसे पैसों की जरूरत नहीं है। वो उनका ज्ञान है कि यदि मैं लोगों के पैसों की तरफ ध्यान दूंगा तो मेरा ज्ञान कहाँ जाएगा? और वो समस्या निवारण के लिए मेरे पास आएंगे, मैं पैसों के लिए उनके पास पहुंचूंगा तो ये तो समस्या निवारण के लिए मेरे गुलाम हो जाएंगे और पैसों के लिए मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। दोनों यदि गुलाम हो गए तो मुक्त कौन है? दोनों यदि, कोई पैसे का और कोई समस्या निवारण का, तो फिर गुरु कौन है? तो फिर ज्ञान कहाँ है? इसलिए सच्चा गुरु बिजनेस नहीं करेगा, वो अपने चरितार्थ के लिए खुद का बिजनेस करेगा। खुद का। आप समझ रहे हो? आपको आश्चर्य हो सकता है, आप कहेंगे भाई वो गिरुए का वस्त्र नहीं पहनते, गले में रुद्राक्षी माला नहीं पहनते, फिर वो कमंडलू नहीं है, फिर वो आश्रम में नहीं रहते, फिर वो तो बिजनेस करते हैं, वो कोई बिल्डिंग बांधते हैं, या फिर वो तो डॉक्टर का काम करते हैं, फिर वो तो कुछ ऑफिस में काम करते हैं, फिर वो गुरु कैसे हो सकते हैं? वो तो हम जैसे आम आदमी है। नहीं, आप गलती कर रहे हो। जो आपको आपके खुद के भीतर एंट्री करवाएगा, जो आपका दिख रहा है वो स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, उसके भीतर ईथरिक बॉडी, आपकी भीतर में जो दूसरा शरीर है भाव शरीर, तीसरा है एस्ट्रल बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर, चौथी है मेंटल बॉडी, आपका मन शरीर, पांचवी है स्पिरिचुअल बॉडी, आपका आत्म शरीर, छठा है आपका कॉस्मिक बॉडी, आपका ब्रह्म शरीर। एक से बाद एक आपको एंट्री करवाएगा और उसकी साधना दिलवाएगा और उससे आपको बाहर निकालेगा। वो गुरु है। वो वस्त्र क्या पहनता है, सूट बूट टॉय पहनता है, या बुलेट पर आता है, या मर्सिडीज में बैठता है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो गुरु यदि आपको मिल जावे तो वो 3 बातें आपको सिखाएगा। 3 बातें जो सिखाएगा वो आपका गुरु है, और इन 3 बातों को लेकर ही आप अपना उद्धार कर सकते हो। ये 3 स जीवन में कभी मत भूलना। पहला स है आपकी साधना, दूसरा स है आपकी सेवा, और तीसरा स है आपका सृजन। जो गुरु आपको आपके दैनंदिन व्यवहार में, कामकाज में 3 बातें सिखाएगा और इन 3 बातों में खुद के भीतर झांकने की आपको दृष्टि दिलवाएगा, वो आपका गुरु बनने योग्य है। 3 बातें जीवन में है। सेवा। क्या आप सेवा जानते हो कि आपके पास जो कुछ है वो आप किसी और की सेवा में लगा सकते हो? मतलब उसकी शांति के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूं। तो वो सेवा के लिए आप खुद को ज्यादा प्रबल बनाते जाओगे। सेवा वही कर सकता है जो प्रबल है। पेशेंट कभी सेवा नहीं कर सकता, खुद ही रोगी है। आप समझ रहे हो? जो समर्थ है वही सेवा कर पाएगा। इसलिए जो सेवा मांगता है उसको कभी अध्यात्म में प्रवेश नहीं मिलता। गुरु आपकी उम्र 80 भी हो गई तो आपको कहेगा आप पेशेंट न बनो। आप अपनी बहू से, आप अपने बेटों से सेवा मत लो, आप सेवा करते रहो।
मृत्यु के अंतिम क्षण तक आप सेवाधारी बनकर रहोगे। क्यों? क्योंकि सेवा वही कर सकता है जो समर्थ है। आपकी सामर्थ्य को ललकारने वाला वो गुरु है। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम से, हरे भ्रम की खोट। ये आपका जो भ्रम है ना कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरे नातू सेवा करेंगे, पोते सेवा करेंगे, मेरे घर के नौकर सेवा करेंगे, मेरी बहू सेवा करेंगी। अरे आप पेशेंट बन जाओगे ना, और पेशेंट बनकर यदि मरोगे ना तो अगला आपका जो सफ़र है वो बिगड़ जाएगा। आपको मुक्ति मोक्ष तो है ही नहीं। भले कोई छाप देवे आपके मरने के बाद में कि वो स्वर्गवासी हो गए, वो वैकुंठवासी हो गए, कोई स्वर्ग नहीं, कोई वैकुंठ नहीं है। छापने से कोई वैकुंठ में नहीं जाएगा। अंतिम क्षण तक किसी की सेवा मत लो, सेवा करने के लिए तैयार रहो। समर्थ ही सेवा करेगा। और खुद को कह लेना, मैं समर्थ योगी हूं। मेरा योग क्या है, मेरे सामर्थ्य क्या है, मैं सेवा कर सकता हूं, यही मेरा योग है और मैं समर्थ योगी हूं। सेवा के तत्व को जानने वाला है ये, उसे तत्व गुरु कहते हैं। सेवा शब्द तो बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन सेवा का तत्व क्या है? सेवा सामर्थ्य बढ़ाता है, ये उसका तत्व है। सामर्थ्य की पहचान कराता है, और जब तक सेवा करोगे तब तक स्वतंत्रता अबाधित रहेगी। जब सेवा छोड़ देंगे, सेवा निवृत्त हो जाओगे, तब दूसरों से यदि पाएंगे तो पेशेंट बनकर, भिखारी बनकर, शूद्र बनकर, लेने के लिए हाथ फैलाकर बस घूमते रहोगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। इस 4 वर्ण में शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये अपने गुणों के अधीन होते हैं। हम अपने गुणों को इतने निर्बल दुर्बल न बना ले कि हम सेवा मांग रहे हैं। नहीं, हम सेवा देंगे। कितने लोग सेवा देने के लिए, मृत्यु के अंतिम क्षण तक सेवा करने के लिए तैयार है, सेवा पाने के लिए नहीं। वे हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। ये आजीवन समर्थ योगी बनकर रहेंगे, आजीवन समर्थ योगी बनेंगे। ये गुरु जी का पहला योग कहलाता है। दूसरा योग है सृजन। आप जब तक सृजनशील रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तब तक ही मोह से मुक्त रहेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी चीज का सर्जन करते हो, माताजी केवल रंगोली भी निकाल रहे हो तो 4 बातें भूल जाती हो। बहू कैसे बर्ताव करती, कोई लेना देना नहीं। केवल रंगोली निकाल रही हो आप, और ध्यान भटक गया, बहू की याद आ गई, तो रंगोली ठीक नहीं होने वाली है। एग्रीड और नॉट? जब सर्जन हो रहा है तब किसी का द्वेष नहीं आता, क्योंकि मन में वो भाव ही नहीं आता। सर्जन में जो क्रिएशन होता है, जो सुंदरता बनते जाती है, जो निराकार को साकार करने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो आप निराकार को साकार करने वाले ब्रह्म बन जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि। कोई आकार नहीं था, मैंने आकार दिया है। मैंने चित्र बनाया है, मैंने रंगोली बनाई है, मैंने यंत्र बनाया है, मैंने वस्तु बनाई है, मैंने ये क्रिएट किया है। ये जो क्रिएशन है आपका, आपको ब्रह्मानुभूति दिलवाएगा। तो आपको गुरु, जो तत्वज्ञानी गुरु है, वो क्रिएटिव बनाकर छोड़ेंगे। जीवन के अंतिम क्षण तक आपका क्रिएशन खत्म ना हो, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिव हो तब तक ही मोह से, माया से, आसक्ति से, द्वेष से और बदले से दूर रहेंगे। तब तक ही इधर क्रिएशन खत्म हो गया तो उधर शुरू हो जाता है, मैंने जो इतना अच्छा किया है उसको देखने वाला कौन है, मेरे ड्राइंग को कौन देख रहा है, मेरे रंगोली की सराहना कौन कर रहा है, मैंने जो काव्य बनाया है उसको कौन कौन सराहना कर रहा है, उसको लाइक की पोस्ट कौन कौन दे रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिएशन से बाहर आ गए, इसलिए लोगों की तरफ चले गए, हो गए उनके गुलाम, हो गए उनमें आसक्त, है ना? फिर चमचे ढूंढेंगे कि कितने लोग चमचेगिरी करते हैं, कितने लोग आपकी वाहवाही करते हैं। नहीं, क्रिएटिव ही बने रहो। आपकी दृष्टि आपके क्रिएशन से बाहर निकले ही ना, किसी की तरफ ध्यान ही न जाए। मुझे ना छेड़ो यारो, मैं खुद को दीवाना हो गया। मेरे ना पूछो यारो, मैं खुद पर मस्ताना हो गया। जबकि जरा सी गर्दन झुका ली और खुद का दीदार हो गया। अपने ब्रह्मत्व को पुकार सकते हो, क्रिएटिव रहोगे तो। इसलिए सर्जन तो गुरुजी आपको सर्जनशील बनाकर छोड़ेंगे। वो सारी सारी गिमिक्स और सारी सारी रहस्यमयी बातें आपको बताएंगे, जिससे कि आप सर्जनशील बनते रहोगे और ज्यादा बड़े सर्जनशील बनोगे। हर सर्जन पर, हर क्रिएशन पर आप ओनरशिप लेंगे। किसी ने बता दिया इसलिए काम कर रहा हूं, तो गुलाम है रे। ऑफिस में भी बॉस बताता, तू करता था, तू गुलाम था और कुछ नहीं था, सबऑर्डिनेट। लेकिन मैंने ओनरशिप लेकर खुद ने क्रिएट किया है। ऐसे क्रिएटिविटी में आपको ब्रह्म की अनुभूति दिलवाएंगे गुरुजी। तो दूसरा स है सर्जन का और तीसरा स है साधना का। गुरुजी आपको भीतर की यात्रा करवाएंगे। कैसी है यात्रा? स्थूल शरीर की, भाव शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, मेंटल बॉडी माने मनस शरीर की, आत्म शरीर माने स्पिरिचुअल बॉडी की, कॉस्मिक बॉडी की, आपके ब्रह्म शरीर की। ये यात्रा कराने के लिए आपको पंचाक्षरी मंत्र देंगे। आपको आश्चर्य होगा, ये क्या है पंचाक्षरी मंत्र? कई लोगों को लगता है नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, 5 अक्षर है। भाई साहब, ऐसा नहीं है। पंच अक्षर का मतलब जिनका अक्षर नहीं होता है, जो अक्षर है, जो समाप्ति नहीं होते हैं, जो अक्षय है, जिनका क्षय नहीं होता, जो नष्ट ही नहीं होते, ऐसे 5 अक्षर जिनका नाश ही नहीं होता, ऐसे अविनाशी साधना को आपको थमाएंगे। पंचाक्षरी साधना, ऐसी 5 साधनाएं आपसे करवाएंगे कि जिनका कभी नाश ही नहीं होता है। अक्षर साधना, अक्षर नहीं होता, ऐसी अक्षर। वो व्याकरण के अक्षर पर मत जाओ, नमः शिवाय नहीं, ये स्थूल हो गया भाई साहब, स्थूल हो गया। आप समझ रहे हो? कल का दिन है, हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। कल हमें वो पंचाक्षरी साधना समझनी है। कल हमें अपनी साधना, अपना सर्जन, अपनी सेवा, जिसमें ये 3 स में अपना सब कुछ समाना है, जो ये 3 में समा जाता है उसकी समाधि हो जाती है। सेवा, सर्जन और साधना। जिसमें बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस साधना में कोई धूप की, दीप की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस साधना में कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, कुमकुम तिलक की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भीतर की यात्रा करवाती है और 5 शरीरों में आपको एंट्री दिलवाकर आपको आत्म तत्व, परमात्मा तत्व तक पहुंचा देती है, उसके लिए है पंचाक्षरी साधना। आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, प्रोवाइडेड, बशर्ते आप शिष्य बनकर आवे तो। समस्या निवारण करने के लिए आप कल नहीं बैठोगे, नहीं बैठोगे। कोई चिकित्सक के पास पहुंचना है तो आज ही पहुंच जाओ। हम समस्या निवारण के लिए नहीं, हम आत्मबोध के लिए कल बैठेंगे, आत्मज्ञान के लिए बैठेंगे।
आत्मदर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए बैठेंगे, हमें वो साधना चाहे फिर शुरुआत होने के बाद में कितना समय लगती है मालूम नहीं, वो किसी को मालूम नहीं है। 14 साल लग गए, किसी को 14 साल लग गए जो वालिया लुटेरा था, तो जनक राजा को घोड़े के रिकीब में पैर डालते डालते मिनटों में हो गई। साधना फलित होना ये आपके पूर्व माने संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, इन तीनों कर्म की गति पर डिपेंड करता है। इसलिए आप ये ना सोचो कि साधना फलित कब होगी, आपको क्या लेना देना है, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो। 3 कर्म आपके लिए उच्च कर्म है। एक साधना कर्म जो भीतर एंट्री दिलवाएगी, दूसरा है सर्जन का कर्म जो आपको ब्रह्म की अनुभूति दिलवाएंगे, और तीसरा है सेवा का कर्म जो आपको समर्थ योगी बनाएंगे। कल का दिन पवित्र दिन है। क्यों? क्योंकि कल ज्ञान बांटने का दिन है, ज्ञान पाने का दिन है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। किसी भी काल में ज्ञान के समान और पवित्र कराने वाला कोई नहीं है। कल हम शुचिर्भूत होकर, स्नान करके, नए वस्त्र पहनकर, शुभ घड़ी में सुबह 7 बजे फिर से इकट्ठा होंगे। सुबह 7 बजे। मैं चाहता हूं कि कल तक जिन लोगों को ये सेशन दोबारा सुनना है वो रिकॉर्डिंग मंगवा ले। भले सुने, भले सुने, भले सुने, लेकिन पहले हमारा मन तो साफ हो जाए कि हमें किसी प्रकार से समस्या निवारण के लिए नहीं जाना है, रॉन्ग नंबर नहीं लगाना है। हमें ज्ञान के अभिलाषी बनकर पवित्र ज्ञान पाने के लिए, अपने खुद को पवित्र करने के लिए तत्व गुरु के पास पहुंचना है, तत्व ज्ञान के लिए पहुंचना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल हम सही समय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बार बार आपके हृदय में बसे हुए उस परम गुरु को, उस परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ और आज के लिए आपसे विदा होता हूँ। धन्यवाद।